हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आज जो फुल मून टॉरस में है उससे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या है आपको लेकर। साथ ही साथ देखेंगे आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन की तरफ से जो हिडन है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, इनका मैसेज आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, जो भी उनके लव पार्टनर है, जैसा भी रिश्ता उनका उनके पर्सन के साथ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस फुल मून पर उनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या है उन्हें लेकर। साथ ही साथ ये भी बताइएगा नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अप्स एंड डाउन्स के बीच में जो भी चीजें वो हाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है उनका मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले वर्तमान भावनाएं चेक करने के लिए हम लेंगे कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। एंड पार्टनर के मैसेजेस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है आपको लेकर। 2 मैसेज मुझे निकाल के दीजिए कार्ड्स के जरिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप कह सकते हैं कि आपके रिश्ते में पर्सन की एनर्जी में डिलेड एनर्जीज हैं, या तो ये खुद बहुत ज्यादा स्लो है, या ये किसी ऐसे सिचुएशन में जरूर ट्रैप्ड है जहां से निकलने में वक्त लग रहा है, काफी समय हो गया है एंड कुछ समय और भी लग सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कछुए की एनर्जी होती है गाइस, और आप जानते हैं कि कछुए का मूवमेंट कैसा रहता है, धीरे 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 चलना। हाँ, ये जरूर है कि जो स्टोरीज हमने पढ़ी है कि खरगोश नहीं जीतता है, कछुआ जीत जाता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से अपने एक्शंस पर फोकस्ड रहता है। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी में स्लो एनर्जी है, डिलेड एनर्जी है, बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन की वजह से। हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हो, या जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में है वो शादी को लेकर है, या कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेंस को लेकर है, अप्रूवल को लेकर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इस फुल मून पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यानी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है। द एम्परर। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक जिद में है, स्टबर्न भी है नेचर में, और जो कह दिया सो कह दिया, नहीं बताना है मतलब नहीं बताना है। ये इंडिकेशन किसी प्रॉपरली फादर फिगर की तरफ भी है। हो सकता है ये खुद फादर हो, पिता हो बच्चों के, या ये खुद किसी के बेटे हों और इनके फादर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा गड़े हुए हैं, गड़े हुए इन द सेंस कि मजबूती से पकड़ के बैठे हैं अपने लोगों को, अपनी जिम्मेदारियों को, कि मैं कैसे छोड़ूं इस जिम्मेदारी को, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये लोग हैं। ठीक है, जो भी ये काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है जहां पे इनके हाथ में बहुत कुछ है, और अगर इन्होंने डोर छोड़ी तो सब बिखर जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर भी ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं फुल मून पे कि ये अपने मन की फीलिंग्स आपको बता दे। पत्थर समझते हैं आप, स्टोन कैसा दिखता है, अब स्टोन को देख के आप क्या कहेंगे, यार ये तो हिले नहीं रहा, इसके अंदर क्या ये इमोशंस है। लेकिन डीप डाउन आपके पर्सन अपनी चीजों को हाइड करे हुए हैं, एक जिद के साथ, एक ऑर्डर्ड वे में, मतलब नहीं बताना है तो नहीं बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ कुछ ऐसी है कि ये आपको बहुत ही ज्यादा पैशनेट मानते हैं, फायरी एनर्जी का मानते हैं, ये खुद एम्परर एनर्जी में आपके पर्सन है। ठीक है, लेकिन ये आपको भी लॉयनेस से या लॉयल से कम नहीं समझते। इनको ये नजर आता है कि आपके अंदर भी बहुत जबरदस्त फायर और पैशन है, नाराजगी है, चीजों को लेकर जिद है, कि अगर ये जिद्दी हैं तो आप भी जिद्दी हैं, और ये जानते हैं कि आप इतने पैशनेट हैं कि आपको मौका मिलेगा तो आप चले जाएंगे।
आप छोड़ देंगे ये रिश्ता, आप एक समय तक ही इनका इंतजार कर सकते हैं, इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इनका वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपके पर्सन समझ पा रहे हैं और इनको इस वजह से आप अच्छे भी लगते हैं। हो सकता है कि आप इनसे यंग हो, अप्रॉक्स आप दोनों के बीच में 10-15 साल का डिफरेंस हो। इवन हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा यूथफुल है, आप अपनी एज से कम दिखते हैं, ठीक है। आपके अंदर बचपना है, आपके अंदर एक टीनेजर वाली क्वालिटी है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्स। आपके पर्सन भी इस रिश्ते में कोई डिसीजन लेना तो चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं सुनेंगे तो एक दिन इनको डिसीजन अचानक से लेना पड़ेगा। अब ये जो डिसीजन है ये उस व्यक्ति की तरफ नजर आता है जिसकी तरफ ये फायर फील करते हैं, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन फील करते हैं, जिसको लेकर ये फिलहाल कोई इमोशन नहीं दिखा रहे हैं। रीजन है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, ये आपको लेकर इल्यूजन्स की एनर्जी में ये कर कुछ भी रहे हैं। ये अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो ये आपको सोच रहे हैं, ये अपने घर परिवार के बीच में तो ये आपको सोच रहे हैं, ये और लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बाहर इन्वॉल्वमेंट है इनका, गेट टुगेदर का पार्ट है तो ये आपको सोच रहे हैं। मतलब इनकी डे ड्रीमिंग आपको लेकर स्ट्रांग है, ये आपको दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन इनके साथ बना है वो पर्पजली बनाया गया है। हो सकता है कि ये आपके जैसे किसी व्यक्ति से पहले नहीं मिले और आप भी ना मिले हो, ठीक है। एक जनरल बेसिस पर नहीं बोल रही हूँ कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है तो इसलिए नहीं मिले। एनर्जी फायरी है, इंस्टेंट एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना करंट लगता है तो एकदम झटके से, तो यही वो झटका है आपके रिश्ते में जो आपके पर्सन को आपसे मिलने से लगा, मिलकर लगा और आपको इनसे मिलके लगा होगा, ठीक है। आपके पर्सन को फियर है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस तो नहीं है, अगर ये आपसे दूर हैं, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और इसका रीजन है कि ये एक नजर हमेशा आपके ऊपर रखते हैं। ये शो नहीं करेंगे किसी स्टेटस के जरिए कुछ भी, लेकिन अगर आप डीप इनसाइड जानकर थोड़ा सा और डीप में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें इनके अंदर चल रही है, ठीक है। ऐसे साइंस, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज यूनिवर्स आपको देंगे। ये कोई बहुत जल्द डिसीजन ले सकते हैं, इनको ऐसा फील भी हो रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर ये और लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, उनको लेकर ये सोचते हैं कि इनकी जिम्मेदारी ये नहीं हटा सकते तो क्या आपको इग्नोर कर दें? नहीं, ये जानते हैं कि इनकी जिम्मेदारी, इस रिश्ते की जिम्मेदारी इनके ऊपर है और इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। वाइब्स में डिसीजन आ रहा है आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं में, ठीक है। अब देखते हैं इनके मैसेजेस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अप्स एंड डाउन्स में आपको लेकर क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, इनका मैसेज आपके लिए है कि आप इन्हें एकदम प्योर एंजल वाली फीलिंग देते हो लव के मामले में। इतनी ज्यादा केयर करना, बहुत ज्यादा प्योर सेक्रेड इमोशंस आपने इनकी तरफ रखे हैं। आपने देखा, इन्होंने देखा है आपका अता प्यार, ये बताए नहीं बताए आपसे कि ये प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ये मैस्कुलिन रहे, इनकी एनर्जी में एम्परर आ रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि आपने इनसे ब्लाइंड लव किया है। और अगर आप अब उदास रहते हैं या आपने वो हिस्सा ही खत्म कर दिया कि मैं इसे नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मेरे मन में क्या है इसे लेकर, तो ये जानते हैं कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और अब आपने अपने इमोशंस को लिमिटेड करना शुरू कर दिया। आप जान गए हैं कि किसको कितना प्यार देना है और किसको कितना प्यार नहीं देना है। अब आप अपने इमोशंस की खुद कद्र कर रहे हैं, अपनी चीजों पर अंकुश लगा के, रोक के चीजों पे, ठीक है। अपने प्यार को, अपने सेल्फलेस एक्टिविटीज को आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ये जानते हैं। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि आप इनके साथ जब तक भी रहे, ये जहां कहीं से भी आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, जनरली देखते हैं, आपके बारे में दूसरों से पूछते हैं तो रेस्पॉन्स अच्छा जाता है, ठीक है। लोग आपके बारे में बुरा नहीं बोलते हैं और इवन ये जितनी बार आपको देखते हैं कहीं से भी, इनको हमेशा आपके साथ एक हीलिंग फील होती है कि यार इस इंसान से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, ये और लोगों से बहुत डिफरेंट है। ऐसा कोई हजारों में एक पॉसिबल है, रेयर ही मिलेगा ऐसा इंसान, ठीक है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। ये जैसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में तलाश रहे थे, मुझे प्यार चाहिए, मुझे कोई समझने वाला चाहिए, काश मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान होता जो मुझे समझता है। एक अलग बात है कि जब हमें वो इंसान मिल जाता है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, हम उसकी कीमत नहीं कर पाते, लेकिन
ये अच्छे से जानते हैं कि ये एनर्जी में ठहराव इनका आपकी वजह से आया है। रीजन कुछ भी रहे इनके इमोशंस को सप्रेस करने का, ना बताने का, लेकिन अंदर ही अंदर ये खुश होते हैं क्योंकि आपके अंदर वो पागलपन इन्होंने देखा है अपने लिए। आप इनकी चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हो सुंदरता से, पैसे से, अबंडेंस से, हाई थिंकिंग से, बैलेंस्ड इमोशन से, मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से। आप इनका खून बढ़ाते हो, ये नहीं कि आपने इनको परेशान कर दिया। ठीक है, प्यार के मामले में स्पेशली इनको आपसे बहुत अटेंशन मिला है और इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। आपके अंदर वो चीजें हैं जो इन्हें आपके साथ रहने पर मजबूर करती हैं कि ये आपके साथ इस वजह से रहे, बाकी लोगों में क्या नहीं है और आपके अंदर क्या है। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ फ्री बर्ड के जैसे एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो घर परिवार, स्टेबिलिटी, हीलिंग से रिलेटेड हो, आपके साथ एक नई शुरुआत करने से रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब सोच समझ के कि मुझे पता है कि ये जो दुनिया है या इस इंसान के साथ जो आगे बढ़ना है मेरे लिए फायदा है, अल्टीमेटली मुझे नुकसान नहीं है, मुझे कोई चीट नहीं करेगा, मेरा कोई मिसयूज नहीं करेगा, ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, तो इससे मुझे आगे भी प्यार ही मिलेगा। ये आपके पोर्शन के मैसेजेस हैं आपको लेकर, साथ ही साथ आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं। ठीक है, सो गाइस ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।